नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें कहूँ या अफसोसनाक तरीन ख़बरें, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान जिस जानिब दौड़ रहा है और जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं उसको देख कर के महसूस होता है कि अब हर दिन जो है मुसलमान निशाने पर लिए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, गोधरा में हुफ़ाज़ इकराम की मॉब लिंचिंग की गई है और कश्मीर की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है और हर तरफ अफवाहों का माहौल गर्म है और जगह जगह जो है आपको जो है सिर्फ फ़ौजी नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि एक चैनल में एक हिंदू दहशतगर्द कहें या दहशतगर्द तो नहीं कह सकते, एक हिंदू तंजीम का नेता, हिंदुत्व तंजीम का नेता साफ तौर पे किस तरह मुसलमान से नफ़रत करता है और अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। एक एंकर को इस वजह से नहीं देखता कि वो मुसलमान है, वो देखे कि किस कदर नफ़रत है। वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि हमारी ये वीडियो उस दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए, ताकि जो सूरत हाल है, हकीकत में जो सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान की बनी हुई है, बिलखुसूस अक़लियतों को लेकर के जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बाहर भी पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और बिलखुसूस हमारे मदरसे के तलबा अलर्ट हो जाएं कि इस वक्त वैसा माहौल नहीं है जो कुछ सालों पहले हिंदुस्तान का माहौल था। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए मैं आज आपके सामने सबसे पहले ख़बर रखता हूँ गुजरात के गोधरा की। जी हाँ, गुजरात के गोधरा में 3 हुफ़ाज़ किराम को जुमेरात की शब कुछ संगी दहशतगर्दों ने एक मामूली वाक़े को लेकर के, बल्कि बहाना बना करके हुफ़ाज़ किराम को इतना ज़दोकोब किया है कि जो है उनके चेहरे पर, उनके सीने पर और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चोटें आई हैं। जिन लड़कों को निशाना बनाया गया है वो हुफ़ाज़ किराम हैं और उनकी शनाख्त जो है हाफिज़ समीर, हाफिज़ सलमान और हाफिज़ सुहेल के एतबार से किया गया है। इनको सर पर, चेहरे पर और मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों पर चोटें आई हैं। ये लोग अपने मदरसे से फ़रागत के बाद जुमेरात की दिन रात में चाय पीने के लिए एक हिंदू महल्ले से गुज़र रहे थे और चाय पी रहे थे। कितने में कुछ संगी दहशतगर्द वहाँ पहुँचे और उनको वहाँ मामूली सी बहाने को लेकर के उनको जय श्री राम कहने पर मजबूर किया। जब ये लोग इनकार किए तो उन लोगों ने इनको ज़दोकोब करना शुरू कर दिया और क़ज़र मारा कि तीनों तलबा जो है ज़ख्मी हो गए हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन, पुलिस के ज़राए का कहना है कि मामला यकीनन हुफ़ाज़ के साथ जुल्म ज़्यादती का है, लेकिन जय श्री राम के नारों की बात दुरुस्त नहीं है, ये वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन तलबा ने कहा है कि उनको ज़बरदस्ती जो है मामूली बहाना बना कर के उन पर जो है जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया, फिर जो है उसके बाद उस पर हमला किया गया। बहरकैफ नाज़रीन, कल देर रात से ही शहर में हलचल शुरू हो गई थी और लोगों में गम और गुस्सा देखा गया बच्चों को निशाना बनाने की वजह से। फिर सुबह मुसलसल मुख्तलिफ़ तंजीमों और जमातों की जानिब से जो है एहतिजाज किया गया और पुलिस थाने में खबरें पहुँचाई गई। मुजरिमों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी गई। मुतारिसीन से मिलने से लेकर पुलिस कार्रवाई और ज़िला पुलिस अफसर पर दबाव बनवाने में वहाँ का मुस्लिम समाज यानी गोधरा की जो भी तंजीमें थी वो जो है कामयाब हुई। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त ये ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं कि 5 जो है मुलजिमों को, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की थी, दहशतगर्द ही कहें इन लोगों को, जो कि बेवजह जो है अगर किसी पर हमला करते हैं किसी नाम को लेकर के तो वो दहशतगर्द ही हुए, वो जंगजू ही हुए, वो शिद्दत पसंद ही हुए। अब इन लोगों को इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए जो संगी दहशतगर्द होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब लगता है कि जो है कुछ मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया है। बात अब यहीं तक नहीं टिक रही है नाज़रीन कि हकीकत यह है कि मुसलमान अपनी ईमान का सौदा नहीं करता, साफ बात है। वो जय श्री राम किसी के कहलवाने से नहीं कहेगा, साफ सी बात है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त एक बिलखुसूस संगी दहशतगर्दों की जानिब से हिंदुत्व जो एक कुछ ही फ़ीसद बचे हुए हैं, हिंदुस्तान के सारे हिंदू ऐसी जहनीत नहीं रखते हैं जिनके जहनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर भर दिया गया है और उनको बताया गया है कि जो खौफ का माहौल पैदा करे। ऐसे लोग जो है मौके की ताक में रहते हैं और फिर जो है निहत्तों पर दहशतगर्द, ये संगी दहशतगर्द एकजा होकर के हमला कर देते हैं और सूरत हाल ख़राब हो जाती है।
ऐसे हालात में जो इस वक्त हालात पैदा कर रहे हैं, ऐसे हालात में ये भी महसूस होना चाहिए मदरसे की तलबा को जो है वो तनहा ना निकलें और जा रहे हो तो जो है एक ग्रुप बना करके जाएं ताकि जो है इस तरह के हालात से वो निमट सकें। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त तंजीमों को और तहरीकों को भी चाहिए कि वो पुलिस की जानिब इस तरफ तवज्जो मबजूल कराए कि ये दहशतगर्द इस वक्त खुलेआम दहशतगर्दी पर उतर आए हुए हैं। लिहाजा जो है इस तरह की जो है जाहिर सी बात है कि जो 70 साल 80 साल से जो मेहनत कर रही थी RSS हो या VHP या उनकी जो जहनीत काम कर रही थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अक़लियतों के ख़िलाफ़ यहाँ के अक्सरियती तबके में नफ़रत भर दें, नफ़रत जहर घोल दें, वो उसमें कामयाब हो चुकी है। वो किस तरह कामयाब हुए हैं एक और मैं वीडियो आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। और वो ख़बर है कि जो है देखिए किस तरह हम हिंदू नामी तंजीम के बानी पंडित अजय गौतम ने मुस्लिम एंकर को देखना पसंद नहीं किया और आंखें बंद कर ली। इस अमल पर न्यूज़ 24 ने उन्हें सख्त सज़ा सुनाते हुए आइंदा उन्हें स्टूडियो में ना बुलाने का फैसला लिया है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। मेरे राइट टू लिंचिंग मत करिए। न्यू इंडिया के आइडिया को ही बर्बाद कर रहा है क्या ये राइट टू चूज? हम साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? हर बात पर हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? जरा सोचिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी एक और खास पेशकश मेरे सहयोगी खालिद के साथ। खालिद, तुम्हें देखेंगे नहीं पंडित अजय गौतम, तुम खालिद हो तो आंखों पे ये पट्टी लगा लेंगे क्योंकि खालिद न्यूज कास्ट कर रहा है, पर आप करिए, इनकी चिंता मत कीजिए। जी शुक्रिया संदीप जी आपका। हम न्यूज़ 24 के शुक्रिया के साथ, चूंकि बहुत बड़ा चैनल है, कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो को दिखाने से कॉपीराइट का मसला आ जाए, इस वजह से हम उनका बार बार नाम भी लेंगे। न्यूज़ 24 की ये वीडियो है। मुल्क में मजहबी मुनाफरत किस कदर तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इसकी ताज़ा मिसाल इस वीडियो को देखने के बाद मिलती है। जब एक टीवी डिबेट में यानी कैमरे के सामने मुबाहसे के बाद अचानक सामने एक मुस्लिम एंकर को देखकर हम हिंदू तंजीम का बानी पंडित अजय गौतम अपने हथेलियों से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और लोग ये देखकर हैरान हैं कि मुस्लिम शख्स से कोई इस कदर नफरत कर सकता है कि उसे देखना भी पसंद ना करे, और वो भी तब जब उनके दरमियान कोई जान पहचान भी नहीं है। दरअसल हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुबाहसे के दौरान पंडित अजय गौतम मौजूद था। मुबाहसा जब ख़त्म होता है तो दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है और मुस्लिम एंकर सऊद मोहम्मद खालिद स्क्रीन के सामने आते हैं। इन्हें देखकर पंडित गौतम अपने आंखें बंद कर लेता है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें साफ देखा जा सकता है कि न्यूज़ 24 के सीनियर एंकर संदीप चौधरी अपने डिबेट शो को ख़त्म करते हुए कहते हैं, अब हमारी एक ख़ास पेशकश देखिए हमारे साथी खालिद के साथ। खालिद इस वीडियो में आगे संदीप चौधरी ये भी कहते हैं कि अजय गौतम तुम्हें यानी खालिद देखेंगे नहीं, तुम खालिद हो तो ये अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेंगे क्योंकि खालिद न्यूज़ कास्ट कर रहा है, लेकिन आप खालिद करिए, इनकी फिक्र मत कीजिए। ये चौधरी संदीप चौधरी उनको कहते हुए समझाते हुए खालिद को नजर आते हैं। संदीप चौधरी की बातों से साफ जाहिर होता है कि पंडित अजय गौतम मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए मुस्लिम चेहरा भी देखना उसे पसंद नहीं। संदीप ने उन पर तंज करते हुए खालिद को अपना प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा। साथ ही उनका खालिद से कहना पंडित गौतम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं था कि आप करिए, इन लोगों की फिक्र मत कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूट रहा है। लोग पंडित गौतम को उनकी हरकत के लिए खूब ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि ऐसी छोटी जहनत वाला लोगों को चैनल पर बुलाया क्यों जाता है। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि जब अजय गौतम ने खालिद को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे न्यूज रूम से धक्का देकर भगा नहीं क्यों गया। इस दरमियान एक अच्छी खबर यह है कि न्यूज़ 24 की प्रोमोटर अनुराधा प्रसाद ने पंडित अजय गौतम के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए
उठाए जाने की बात की, अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। उन्होंने पंडित गौतम की हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए ट्विटर पोस्ट में लिखा कि अजय गौतम के नामुनासिब और काबिल मजम्मत सुलूक से सदमे में हूँ। सहाफत की अखलाकियात ऐसी भद्दी आवाज़ों और इशारों को स्टेज फराहम करने की इजाज़त नहीं देती है। वो मजीद लिखती है कि इस हरकत को देखते हुए न्यूज़ 24 ने अजय गौतम को अपनी स्टूडियो में आइंदा से मदऊ न करने का फैसला किया है। अनुराधा प्रसाद के जरिए पंडित अजय गौतम से मुतालिक जो ट्वीट किया गया है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि न्यूज़ 24 की प्रोमोटर ने बरवक्त कदम उठाते हुए एक तंग जहन और नामनिहाद हिंदू दोस्त शख्स को उसके जरिए किए गए नाजेबा अमल की सजा दे दी। यकीनन पंडित अजय गौतम जैसे लोग मुल्क की तरक्की और वक़ार के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो हमेशा हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने का सबब ही बन सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, देखा आपने कि ये किस कदर जो है एक नफ़रत का माहौल इस वक्त हिंदुस्तान में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जिनको जो है डिबेट में बैठ कर के सिर्फ जो है मुसलमानों के खिलाफ गलाजत बकने के और हंगामा आराई करने के, उनको दूसरी कोई चीज़ नहीं देती। उनको जब तरक्यात के बारे में कोई सवाल डिबेट में पूछा जाता है तो वो सिर्फ उनका अपना हिंदू मुस्लिम पर ही, या फिर राम बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा, हलाला, न जाने कैसे कैसे जो है मौज़ूआत लेकर बैठ जाते हैं कि इसका जो है इस पर बहस करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि ये लोग मारने मरने पर तुल जाते हैं डिबेट में। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि कुछ मीडिया इन्हीं लोगों को बार बार बुलाते हैं ताकि माहौल को बार बार ख़राब किया जा सके। लेकिन इस मौके पर न्यूज़ 24 की जानिब से और अनुराधा प्रसाद हों या फिर जो है पंडित संदीप चौधरी साहब हों, इन लोगों ने जिस अंदाज में एंकरिंग की और उसको आईना बताया है, जो एक जो गलत किस्म की गलाजत जो अपने मुसलमानों के सिलसिले में अपने जहन में भरा हुआ है और असबियत अपने जहन में लिया हुआ है, इस शख्स को हिंदू भी नहीं कह सकते। इसलिए कि हिंदू धर्म के जो असबाक होते हैं, हिंदू धर्म जो वाकई सनातन धर्म है या वहाँ के जो उनकी जो अपने ग्रंथें हैं, उनसे इस तरह की नफ़रत की कोई सबक नहीं दी जाती। ऐसे हालात में ये लोग हिंदुओं का चोला ओढ़ करके खुद की कुछ तंजीमों के लीडर बन करके ये लोग नफ़रत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं कश्मीर की जानिब। जी हाँ, कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत ही नागुज़िर होते हुए जा रहे हैं और अफवाहों का बाज़ार गर्म हो चुका है। यहाँ तक कि ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और कई तरह के जो अहकामात इस वक्त जारी कर रहे हैं, एक अलग तरह की सरगर्मी इस रियासत में पैदा कर दी है। जो कुछ वहाँ हो रहा है उसने मुल्क भर में कई तरह की क़ियास आराइयों का दौर शुरू कर दिया है। रियासत में जारी अमरनाथ यात्रा के लिए पहले 40,000 सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई और फिर इजाफी 10,000 फौजियों को भेजा गया। इसी दरमियान 25,000 सिक्योरिटी फोर्सेस वादी में भेजे जाने और फौज फिजाइया को हाई अलर्ट पर रखने को लेकर क़ियास आराइयों का बाजार गर्म हो गया। फिर हुकूमत के जरिए अचानक अमरनाथ यात्रा को रद्द करते हुए सभी अकीदतमंदों व सयाहों को वादी खाली करने का फरमान जारी करने से सूरत हाल में मजीद संगीनी नजर आने लगी है। लेकिन इन अहकामात और क़ियास आराइयों के दरमियान जो सबसे अहम और फिक्रंगेज खबर हवा में तैर रही है वो ये है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने जा रही है। खुसूसी ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक मरकजी हुकूमत इंतखाबात से पहले नई हदबंदी या रियासत की तकसीम के बारे में कोई ऐलान कर सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट सकती है और उसके तहत जम्मू को मुकम्मल रियासत का दर्जा, लद्दाख को मरकज़ के मातहत रियासत और कश्मीर को एक अलग रियासत का ऐलान किया जा सकता है। वादी की हवा में यह खबर भी तैर रही है कि मोदी हुकूमत कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा नहीं देगी, बल्कि सिर्फ जम्मू को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा और कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के मातहत 2 अलग अलग रियासतें हो जाएंगी। हालांकि इन खबरों की कहीं से कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह के इक़दाम गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से उठाए हैं, फिजा में क़ियास आराइयों का बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका है। इसके अलावा क़ियास आराइयाँ ये भी हो रही हैं कि हुकूमत आइन की मुतनाज़ शिक़ 35A को हटाने का फैसला सुनाने जा रही है। यही शिक़ जम्मू कश्मीर के मकामी शहरियों को मुतारिफ करता है, जो उसे हिंदुस्तानी आइन की शिक़ 370 के तहत खुसूसी दर्जा देता है। कहा जा रहा है कि हुकूमत शिक़ 35A को हटाने के पेश नज़र की हालात से निमटने के लिए वादे में इजाफी सिक्योरिटी के कदम उठा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। ऐसे माहौल में सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक हो रहे वाक़यात महज इत्तेफाक हैं या इन सब के पीछे किसी खास तरह का मंसूबा है।
मरकजी हुकूमत ने इन सब को लेकर एक राजदाराना खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि मकामी सतह पर अफसरान गोलमोल जवाब देकर गलत फहमी को मजीद बढ़ा रहे हैं और कई अलग अलग तरह की क़ियास आराइयों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ के हालात इस तरह से हो रहे हैं और हर तरफ जो है अफवाहों का बाजार गर्म है, तो देखने में मिला कि अमरनाथ यात्रा की ज़ायरीन और सयाहों को वापस बुलाने के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसके बाद वादी में जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, उसकी वजह से पूंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जैसे सैकड़ों इलाकों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। मकामी लोग इन हालात को किसी बड़े हादसे का पेशकीमा मान रहे हैं और घबराहट में बड़े पैमाने पर राशन का सामान खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंपों पर भी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अफवाहों के चलते लोगों ने बड़ी तादाद में रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया का स्टॉक कर लिया है। अब हालात ये हो गए कि कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। इधर एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मेडिकल स्टोर पर लोग जरूरत की दवाइयां खरीदते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि लोग इस सारे मामले को किसी दूसरे मामले से जोड़कर ना देखें और गैर जरूरी खौफ का माहौल पैदा करने से गुरेज करें। उन्होंने सियासी पार्टियों से उनकी हिमायतियों से सब कुछ भूल जाने की अपील करते हुए कहा है कि वो रियासत में अमन बनाए रखने के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर बशीर अहमद ने कहा है कि कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा है और ना ही कोई स्कूल बंद है, इसलिए आवाम किसी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें। बहरकैफ नाज़रीन, जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जाहिर सी बात है कि मकामी तौर पर सोशल मीडिया में इन खबरों को पढ़ लग चुके हैं और चूंकि कश्मीर का जब बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हालात कभी भी जो है पलटा खा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात कश्मीर के हमेशा से हम अखबारात में पढ़ते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त जो है हमको एक और ख़बर आ रही है और वो ख़बर है तलाक़ के सिलसिले में। अहम तरीन ख़बर यह है कि बीवी को फौरी 3 तलाक़ के ज़रिए छोड़ने वाले मुस्लिम मर्दों को 3 साल तक की सज़ा के एहतिमाम वाले नए कानून को जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। केरल वाक़ई एक मुस्लिम तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने अर्जी दायर की है। दोनों दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुसलमान औरत शादी पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ कानून 2019 मुस्लिम शोहरों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। केरल में सुन्नी मुस्लिम दानिश्वरों उलमा की मजहबी तंजीम केरल जमीयत उलमा और दिल्ली के वकील शाहिद अली ने दावा किया कि कानून आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी है और उसको रद्द किया जाना चाहिए। दोनों अर्जियां तब दायर की गई हैं जब एक दिन पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नए कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा गया कि इस कानून में खास तौर से मजहबी शनाख्त पर मबनी अफराद के एक तबके के लिए सजा का एहतिमाम किया गया है। यह अवाम के साथ बहुत बड़ी शरारत है जिसको अगर नहीं रोका गया तो इससे समाज में पोलराइजेशन हो सकता है और हम आहंगी का माहौल बिगड़ सकता है। हामियों की तादाद के लिहाज से केरल में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम होने का दावा करने वाली इस मजहबी तंजीम ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के लिए है और इस कानून की मंशा 3 तलाक को खत्म करना नहीं है बल्कि मुस्लिम शोहरों को सजा दिलवाना है। अर्जी में कहा गया है कि दफा 4 के तहत जब मुस्लिम शोहर 3 तलाक देगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल की कैद हो सकती है। दफा 7 के तहत यह जुर्म काबिल इदराक और गैर जमानती है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि 3 तलाक को गैर जमानती जुर्म करार देने वाला यह कानून शोहर और बीवी के दरमियान समझौता करने की तमाम गुंजाइशों को खत्म कर देगा। हाईकोर्ट के एक जराये ने बताया कि इस अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत हो सकती है। हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत की मंशा आइन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने के फैसले के तय मुतआस्सिब और गैर आइनी है। अर्जी में दावा किया गया है कि 3 तलाक को जुर्म के दायरे में लाने का गलत इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि कानून में ऐसा कोई निज़ाम मुहैया नहीं कराया गया है जिससे इल्जामात की हकीकत मालूम की जा सके। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि अगर इस कानून का मकसद किसी मुस्लिम बीवी को एक नाखुशगवार शादी से बचाना है तो कोई भी फिक्रमंद शख्स ये मान नहीं सकता है कि ये सिर्फ तलाक 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 कहने के लिए शोहर को 3 साल के लिए जेल में डालकर और उसको गैर जमानती बनाकर यकीनी बनाया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त कानून तो पास हो चुका है लेकिन इस वक्त मुसलमानों के पास सिर्फ अदालत का एक ही निज़ाम बचा हुआ है जहां पर इसके खिलाफ जो है आप अपील दायर कर सकते हैं। बहरकैफ अब यह अपील दायर भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में भी और दिल्ली कोर्ट में भी। देखते हैं कि अगली समाअत के बाद कोर्ट की जानिब से क्या फैसले आते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इत्तलात थी जो आपके सामने पहुँचानी थी और कुछ तबसरे थे। आज के प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दी। कल इंशाल्लाह फिर कुछ और उन्वानात के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी इन वीडियो को और इनकी लिंक्स को दूसरों तक, अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।